Hello everyone, Jai Mata Di. This is your English class and welcome to all of you in Pavda classes. आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द रोड नॉट टेकन CBSE क्लास 9th। तो RTC का मतलब होता है जो पोएम के पैराग्राफ होते हैं उससे रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं फिर उनके आंसर उसी पैराग्राफ में होते हैं। तो मैंने रोड नॉट टेकन के वर्ड मीनिंग की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, समरी की अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बता दी थी। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी RTC। लेकिन RTC कराने से पहले, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। द रोड नॉट टेकन RTC। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पोएम है ये 4 पैराग्राफ में है और 4 पैराग्राफ में जो पोएम है तो इसके 4 पैराग्राफ के मैंने RTC अपलोड करे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पोएम का है द 2 रोड्स, फिर लास्ट वर्ड है अंडरग्राउंड। अब ये तो पैराग्राफ है, आप इसे अपनी बुक से देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वेयर इज़ द स्पीकर स्टैंडिंग। स्पीकर कहाँ खड़ा है, स्पीकर यानी कि पॉइंट। तो द स्पीकर इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट वेयर द रोड फॉक्स इनटू 2। स्पीकर खड़ा है सड़क के उस किनारे पर जहाँ पर सड़क 2 भागों में विभाजित होती है, जहाँ सड़क के 2 किनारे हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ का, व्हाट डज द पोएट रिग्रेट। The poet regrets that he cannot travel both the roads as one individual cannot be at 2 places at the same time। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कवि किस बात के लिए पछताता है। आंसर है कि कवि इस बात के लिए पछताता है कि वो दोनों रोड में एक साथ नहीं यात्रा कर सकता, नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी वन इंडिविजुअल सेम प्लेस पर सेम टाइम पर 2 जगह नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील लाइक टेकिंग बोथ द रोड्स। दोनों सड़कों को लेकर कवि क्या महसूस करता है। आंसर है ही फील्स, वह महसूस करता है लाइक टॉकिंग बोथ द रोड्स एज बोथ ऑफ देम लुक इक्वली प्रोमिसिंग। कवि ये महसूस करता है कि ये जो दोनों की दोनों रोड हैं मुझे इक्वल लग रही हैं, मैं किस रोड पर जाऊं किस पर नहीं, तो इस बात के लिए कवि कंफ्यूज हो रहा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ के ये RTC थे। अब आता है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ का RTC है, सेकंड पैराग्राफ के जो RTC हैं, सेकंड पैराग्राफ है देन रोड द सेम। अब ये सेकंड पैराग्राफ का आप इसे बुक से देख सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अदर रेफर टू हियर। द अदर वर्ड सेकंड पैराग्राफ में दिया है, आप अपनी बुक देखोगे तो उसमें दे रखा है। इसका आंसर है द अदर रेफर्स टू द रोड चूजन बाय द पोएट। द अदर वर्ड जो है वो रोड को रेफर कर रहा है उस रोड को जो कि पोएट ने चूज की है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्पीकर चूज द अदर रोड। स्पीकर ने दूसरी रोड को क्यों चूज किया। आंसर है द स्पीकर टुक द अदर रोड बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड एंड चैलेंजिंग। कि स्पीकर ने दूसरी रोड को इसलिए चूज किया क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी और यह उसके लिए चुनौतीपूर्ण थी। चैलेंजिंग में चुनौतीपूर्ण। थर्ड है, व्हाट डज द रोड सिग्निफाई। रोड किस बात का सिग्निफाई कर रही थी। आंसर है द रोड सिग्निफाइज द वे ऑफ लाइफ। रोड जिंदगी के रास्तों को सिग्निफाई कर रही थी। तो हर पैराग्राफ के 3 क्वेश्चंस हैं, वो मैंने विद आंसर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बता दिए। अब आता है हमारा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ का है, व्हाट वर द फिजिकल कंडीशन ऑफ बोथ द रोड्स ऑन दैट मॉर्निंग। आंसर है बोथ द रोड्स वर कवर्ड विद लीव्स दैट मॉर्निंग। दोनों की दोनों, मतलब दोनों क्वेश्चन है कि दोनों सड़कों की
कंडीशन क्या थी? आंसर में है दोनों सड़कें लीव्स से भरी हुई थी, यानी पत्तियों से भरी हुई थी उस सुबह। नो वन हैड वॉकड ओवर देम, और जो पोइट ने रोड चूज़ की थी उस पर अभी कोई भी नहीं गुजरा था। और जो पहले वाली थी उस पर बहुत से लोग गुजर चुके थे, इसलिए वहाँ की घास दब गई थी, लेकिन जो पोइट ने चूज़ किया उसकी घास अभी भी वैसी थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डाउट इन द पोइट्स माइंड? कवि के दिमाग में किस चीज़ का डाउट था? आंसर, द पोइट नोज, कवि जानता है दैट वन रोड लीड्स टू अनदर एंड वन कैन नेवर होप टू कम बैक टू द पॉइंट विच वाज हैड लेफ्ट इन द पास्ट। कवि इस बात के लिए डाउट था उसके दिमाग में कि जो रोड उसने छोड़ दी अब वो उस रोड पर दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि पास्ट में जो बीत जाता है उस पर फिर कोई वापस नहीं जा सकता। सो द पोइट इज डाउटफुल वेदर ही विल एवर रिटर्न टू टेक द अदर रोड, कि क्या वो कभी दोबारा इस रोड पर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइम का, कि राइम स्कीम क्या है। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको अलग से बताऊंगी पैराग्राफ वाइज, क्योंकि अभी मेरे पास वो पोइट्री की लाइंस नहीं हैं। ये मैं आपको वेल एक्सप्लेन करूंगी कि राइम स्कीम कैसे पहचानी जाती है। लेकिन इसका थर्ड क्वेश्चन अभी यहाँ ऐसे ही देख लो, गिव द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा। इसका आंसर है ए बी ए ए बी। ये मैं आपको वेल एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, पैराग्राफ 4। आई शैल, फर्स्ट वर्ड, फिर लास्ट डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द स्पीकर बी टेलिंग? आंसर, द स्पीकर वुड बी टेलिंग दैट ही ऑप्ट फॉर लेस फ्रीक्वेंटेड पाथ फॉर हिज जर्नी इन लाइफ। स्पीकर क्या कह रहा होगा? स्पीकर ये कह रहा होगा कि उसने जो पाथ चूज़ किया फॉर हिज जर्नी इन लाइफ, जीवन में अपनी यात्रा के लिए जो उसने पाथ चूज़ किया वो उसके लिए कंफ्यूजिंग है या नहीं। मतलब फ्यूचर के बारे में सोचकर पॉइंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट, वाई वुड ही से इट विद शाइन? उसने इसे व्हाट वुड ही से, वह क्या कहेगा? दुख भरी बातों से वह क्या कहेगा? आंसर, ही वुड से इट विद चाइन इंडिकेटिंग हिज रेग्रेट एट द चॉइस। वह थोड़े समय बाद डीप ब्रीथ, इसका इंग्लिश मीनिंग डीप ब्रीथ है, वो गहरी सांस लेकर, दुख भरी सांस लेकर अपनी चॉइस पर पछतावे की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रोड सिग्निफाई इन द पोएम? आंसर, एज ए सिंपल रोड सिग्निफाइज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, कि रोड जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ का सिंबल है। तो स्टूडेंट्स ये थी रोड नॉट टेकन की आरटीसी। ये सारे पैराग्राफ के मैंने आपको बता दिए, आप इसे वेल प्रिपेयर कर लेना। मैं सब कुछ सीबीएसई बोर्ड का और सब्जेक्ट्स की भी जल्दी अपलोड करूँगी। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। आप पवता क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, आई विल मीट यू in my next video. Till then, goodbye. Jai Mata.